तो आज फिर एक प्रॉब्लम ऑफ द डे सॉल्व करते हैं। लीड कोड का प्रॉब्लम कर रहा है मिनिमम ASCII डिलीट सम फॉर 2 स्ट्रिंग। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन बहुत छोटा है एंड सॉल्यूशन बहुत छोटा होने वाला है। गिवन 2 स्ट्रिंग S1 एंड S2 रिटर्न द लोएस्ट ASCII सम ऑफ डिलीटेड कैरेक्टर टू मेक 2 स्ट्रिंग इक्वल। ठीक है, तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि इसे यहाँ पर दो स्ट्रिंग दिया हुआ है, एक S1 एक S2। पहला स्ट्रिंग C है, दूसरा स्ट्रिंग ईट है। तो मेरे को इस स्ट्रिंग में से कुछ कैरेक्टर्स को हटाने हैं। बेसिकली मेरे को एक सबसीक्वेंस लेना है इस तरीके से कि उस सबसीक्वेंस का ASCII वैल्यू ज़्यादा हो और वो दोनों सबसीक्वेंस दोनों में अकर करें। तो ऐसा हो सकता है कि इसमें इसमें अगर एग्जांपल लेते हैं तो इसमें दो ऐसा सीक्वेंस बन रहा है। एक तो LEE बन रहा है, LEE, और दूसरा LET बन रहा है। तो LE यहाँ से आ गया, E यहाँ से आ गया, तो LE हो गया। अब LE यहाँ से भी हो गया, लेकिन हम LEE नहीं लिए, LET लिए, क्योंकि LET अगर हम ले लिए सबसीक्वेंस तो जो डिलीट करेंगे उसके ASCII वैल्यू का सम कम हो जाएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे जो देखते हैं। तो मेरे को एक सिंपल है कि 2D ऐसे ही मत सॉल्व होगा, मतलब DP का ही प्रॉब्लम है। तो अगर हम एक तरीके से सोचें कि मैं ये नहीं सोचूं कि कितने कौन से स्ट्रिंग को मेरे को कौन से कैरेक्टर को हटाने हैं, या फिर ये नहीं सोचूं कि मेरे को मिनिमम कैरेक्टर को हटाने हैं जिसका उसकी वैल्यू मिनिमम है, मगर ये सोचूं कि जो मेरे को रखने हैं उसके ASCII वैल्यू को मैक्सिमाइज करूँ। मैं जो कैरेक्टर मेरे को रखने हैं उसके ASCII वैल्यू को मैं मैक्सिमाइज करूँ। अगर मैं ये सोच के चलूँ तो प्रॉब्लम आसान हो जाएगा। जैसे मेरे को अगर एग्जाम्पल लूँ डिलीट वाला, तो DELET, ठीक, और दूसरा है लीट। तो अगर हम इसको देखें तो मैं ऐसे इसको सॉल्व करूँगा। ये टोटल यही रहेगा, इतना रहेगा, ये कोई काम का नहीं है। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे सॉल्व करूँगा कि जैसे ये दोनों अगर बराबर हो गया, मैं भी ASCII के लिए नहीं लेता हूँ, मैं सीधा जो भी नंबर लेट से जो मगर ए के लिए मैं अभी 0 मानता हूँ कि ASCII वैल्यू 0 ऐसा मान के चलता हूँ। ठीक है, फिर इसको ASCII से कन्वर्ट कर दूँगा। तो अगर मानता हूँ ये दोनों बराबर हुआ तो यहाँ पर बराबर हो जाएगा, नहीं तो फिर 0 हो जाएगा, मतलब इसको नहीं लूँगा। ये मेरे में कंट्रीब्यूट, अगर बराबर होगा तो ही कंट्रीब्यूट करेगा, नहीं बराबर होगा तो कंट्रीब्यूट नहीं करेगा मेरे सॉल्यूशन में। फिर ए लवी, ये बराबर नहीं है तो 0 हो जाएगा। एल बराबर है, तो एल का कौन से नंबर पे आता है, 12वां नंबर पे आता है। तो टोटल यहाँ पे मेरे को कितने कंट्रीब्यूट करेगा, ये 24 कंट्रीब्यूट करेगा, क्योंकि मैं ना इसमें से हटाऊंगा ना इसमें से हटाऊंगा। ठीक है, एल और ई अगर लूंगा तो मेरे को होगा ही नहीं, तो 0। तो मैं बोलूँगा कि एल ई नहीं लिया था, तुम पिछले वाला जो मैक्सिमम है इसको यहाँ पर डाल दो, तो यहाँ पर 24 हो गया, क्योंकि एल ई तो नहीं लिया, एल से मैक्सिमम आते आ रहा है, क्योंकि DP का क्वेश्चन है ना, तो DP तो लगाऊंगा ही। तो एल से टी, तो यहाँ पर 0, इसलिए ये तो हो ही नहीं सकता बराबर, 24 हो जाएगा पीछे से जो आ रहा है, जो एल और ई, तो एल और ई नहीं होगा, तो 24 जो पीछे से आ रहा है जो यहाँ पर ऐड कर दिया। ठीक है, ई और डी देखा, सॉरी ई और डी देखा, तो कंट्रीब्यूट 0 हो जाएगा, कोई पीछे से भी नहीं आ रहा, कोई ऊपर से भी नहीं आ रहा। ई और ई, तो ई और ई यहाँ पे कितना 10 कंट्रीब्यूट करेगा, क्योंकि 5 इसका 5 इसका। मैं टोटल बोल रहा हूँ, मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि टोटल वेट है मेरे पास इस सारे का, मेरे को मैक्सिमम से मैक्सिमम रख लो, बाकी सबको हटा दे। ठीक है, ये मैं सोच रहा हूँ। अब सोचो कि, ठीक है, तो फिर ई और एल अगर लिया तो कितना 0 रहेगा, तो ई और एल हो नहीं सकता है, तो इधर से अगर लूँगा इधर से आएगा तो 10 आएगा, इधर से आएगा तो 24 आएगा, तो मैं 24 रखूँगा। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, देखो लेट्स अज्यूम मेरे को एल और ई और डी ई एल इतना ही दिया हुआ है स्ट्रिंग, इसका आंसर यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो इसमें सबसे मैक्सिमम कौन ले रहा होगा, मैं ई को ई से बना लूँगा, ई होगा ना, ई को ई से बनाऊँगा तो 24 आएगा, वो 24 यहाँ पर आया हुआ है। ठीक है, क्योंकि ई से भी बना सकते हैं तो 10 आएगा, लेकिन 10 और 24 में मैक्सिमम कौन है 24, तो मैं 24 ले लूँगा। सेम यहाँ पे ई और ई आया। अब सोचो ये वाला स्ट्रिंग हो गया, इधर ये इतना स्ट्रिंग है और इधर ये इतना स्ट्रिंग है। ठीक है, तो इसमें दिख रहा है कि ये लिए हैं, इधर से भी लिए हैं, तो फायदा होगा मेरे को। तो उस कंडीशन में सोचो एक्सेंटली, पहले ई और ई लेंगे तो क्या होगा, मेरे को यहाँ 10 आएगा,
10 आएगा। अब मैं ये तो नहीं ले सकता, ये नहीं ले सकता, इसका और इसका सम मैं कर सकता हूँ ना, क्योंकि ये ऊपर का स्ट्रिंग है, अब ये इसका स्ट्रिंग है, तो टोटल यहाँ कितना आ जाएगा, 34 आ जाएगा। तो यहाँ पर 34 आ गया। सिमिलरली मैं इधर प्रोसीड कर लूँगा, इधर प्रोसीड कर लूँगा। मतलब फाइनली मैं बोलूँ कि मेरे को करना क्या है, अगर ये बराबर आ रहा है तो वो तो बराबर आ रहा है, तो मानता हूँ कि कोई एक अगर मैं सोचूं कि ये कुछ ऐसा है, ठीक है। तो अगर इसका वैल्यू बराबर आ रहा है तो कुछ इसका वैल्यू लेट से जो मिक्स आ गया है मेरे पास, ठीक है। तो जो इसका वैल्यू होगा बराबर हुआ तो x आएगा, नहीं तो फिर 0 रहेगा, ठीक है। तो इसका जो वैल्यू होगा, जो क्या होगा, या तो क्या होगा, मैक्सिमम ऑफ जैसे मैं इसको 1 बोल देता हूँ, इसको 2 बोल देता हूँ, इसको 3 बोल देता हूँ और इसको 4 बोल देता हूँ। तो मैक्सिमम ऑफ 2, 3, 4, 2, 3, 4, 1 + 4, ठीक है। यही होगा मेरा इसका वैल्यू, ठीक है। इसी तरीके से मेरे को इसको सॉल्व करना है। तो बस कोड पे चलते हैं। कोड पे जाने के पहले एक चीज़ बोलता हूँ यार, सब्सक्राइब कर लिया करो, क्योंकि डेली प्रॉब्लम सॉल्व करने से ज़्यादा मेहनत वीडियो बनाने में लगता है, ठीक है। चलो तो कोड पे चलते हैं। तो पहले मैं क्या करूँगा, पहले इंट n1 = s1.size, n2 = s22 that size, फिर मैं एक वेक्टर int dp of n1, वेक्टर ऑफ int n2, 0, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप है कि मेरे को 4 int I = 0, I less than n, I प्लस प्लस, सॉरी यहाँ n1 होगा, 4 int j = 0, j less than n2, j प्लस प्लस, ठीक है। करना है कि इफ अगर s1 of I = s2 of j अगर हो रहा है, तो मेरे को क्या करना है, dp of I of j इक्वल टू int of s1 of I को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से और रख लेंगे, ठीक है, क्योंकि दोनों को मैं रखूंगा ना तो डबल फायदा होगा मेरे को, ठीक है। फिर मैं बोलूँगा int val इक्वल टू 0, फिर मैं बोलूँगा इफ अगर I नॉट इक्वल टू 0 हो रहा है, तो उस कंडीशन में क्या करूँगा, val इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ val कॉमा dp ऑफ I ऑफ j, सॉरी यहाँ I माइनस 1 होगा, मैं सीधा वो बताया था ना 4D वाले में 1 2 3 4 करके। उसको अगर दिक्कत यहाँ पर हो रहा है तो उसको एक और फिर से देखो कि कैसे कैसे क्या क्या कर रहे हैं, ये सारी चीज़ इंप्लीमेंट मैं कर रहा हूँ कि नहीं, उस पर ध्यान देना। मैं पीछे थोड़ा जाके फिर से देख लेना। इफ़ जे नॉट इक्वल टू 0, जे 0 नहीं हो रहा है, तो वैल इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ वैल कॉमा डी पी ऑफ आई ऑफ जे माइनस 1, ठीक। अब तीसरा चीज़, इफ अगर आई नॉट इक्वल टू 0 हो रहा है एंड जे नॉट इक्वल टू 0 हो रहा है, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, वैल इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ वैल कॉमा dp ऑफ I ऑफ j प्लस dp ऑफ I माइनस 1 ऑफ j माइनस 1, ठीक है। अब मेरे को सीधा क्या करना है, dp ऑफ I ऑफ j इक्वल टू वैल कर लिया, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप क्या है कि मेरे को टोटल इतना मैं रख लिया, इतना आस्की को मैंने अपने में ऑब्जर्व कर लिया, मैं इतने को रख लिया अपने पास। तो बात कहाँ पे है कि कितना आस्की मैं हटा दूंगा, कि कौन कौन से करेक्टर को हटाऊंगा, वो उतने वो आस्की को मेरे को हटाना है इसमें से, आस्की वैल्यू को। तो मैं पहले निकालूंगा इंट टोटल इक्वल टू 0, 4 int I इक्वल टू 0, I लेस देन n1 I प्लस प्लस, 4 int j इक्वल टू 0, j लेस देन n2 j प्लस प्लस,
सॉरी, ठीक है। यहाँ पे ये मेरे को इनटू में थोड़ी करना है, अलग अलग करना है ना। ठीक है, तो मेरे को क्या करना है कि टोटल आस्की प्लस इक्वल टू int of s1 सॉरी s1 ऑफ i। सिमिलरली यहाँ पे कर लेंगे स्टोरेज। ठीक है, अब मेरे को बस आंसर तो पता चल गया। क्या आंसर पता चल गया बताता हूँ। पहला आंसर करना रिटर्न करना सीधा से टोटल आस्की माइनस dp ऑफ n1 माइनस 1 ऑफ n2 माइनस 1। क्या लगता है? सबमिट। If you like this video, please like and चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू।